बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में जो सियासी कशीदगी पैदा की गई और जिसकी इंटरनेशनली साजिश का सामने आई और जिससे लोगों को अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बाहर से बैठी हुई ताकतें किस तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर रही हैं। ये तो आगे इमरान खान था तो उसने ये पूरा चीज़ को जो है ना वो चीज़ों को रिलेट करके लोगों को समझा दिया, लेकिन माजी में इस तरह की बेशुमार चीज़ें होती थीं और यहाँ के जो लोकल ग़ुलाम हैं वो बैठ के तो वो वैसे ही करते थे जैसे कि उनको हदायत दी जाती थी। ये भी उनके लिए ये भी नॉर्मल था, लेकिन क्योंकि वो अवाम को तो भेड़ बकरियाँ समझते हैं, जो यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो तो समझते हैं कि जिधर दिल किया वो कर लें क्योंकि वो इस मुल्क के मालिक हैं। लेकिन इमरान ने आके रियलाइज़ करा दिया लोगों को कि नहीं, आप लोग जो हैं वो इस मुल्क के मालिक हैं और ये जो किसी सीटों पे बैठे हुए कोई भी लोग हैं ये जवाबदेह हैं। तो उस वजह से एक बहुत बड़ी कशीदगी जो है वो पैदा होने जा रही है। अभी जो हुआ है ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे मसाइल पैदा होने का अंदेशा है। जब अगर ये जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं इन्होंने बैठ के मामलात को सेटल ना करवाया तो बीच में अदलिया जो है वो जैसे इनका फॉरेन फंडिंग केस का कुछ करेगी और उसके ऊपर मुल्क में कशीदगी पैदा होगी और ये कोशिश करेगी कि इस जमात को यानी तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत बड़ी गलती होगी और उसके ऊपर मुल्क का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इन लोगों को तो फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि ये तो ग़ुलाम दर ग़ुलाम है, क्योंकि इनको जो इनके मगरबी आका हैं वो इनको मराद देते हैं, इनकी औलादों को वहाँ सेट करते हैं, इनके वहाँ जो है महल्लात बनते हैं, पैसा वहाँ रहता है। हर हवाले से इनको वेस्ट जो है वो सूट करता है और अमेरिका सूट करता है और पाकिस्तान के साथ ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं और इसको वो कहेंगे हमने मसलहत के तहत किया वरना हमारा मुल्क ख़त्म हो सकता था। तो ये तो एक वो है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान के बारे में उन्होंने जो ये पूरे चाल चली, इसकी क्या वजह है? क्यों उन्होंने पाकिस्तान के साथ ऐसा किया या दुनिया के ममालिक के साथ वो क्यों ऐसा करते हैं? माजी में जो जंगें थी वो कुछ और तरह की थी। आज की जंगें मुआशी जंगें हैं। आज की जो जंगें हैं वो मुल्कों के इस्तेहकाम की जंगें हैं कि मुल्क में अगर इस्तेहकाम रहे तो वो मुल्क तरक्की कर जाते हैं, लेकिन अगर मुल्क में इस्तेहकाम ना रहे तो वो मुल्क अपने वज़न के साथ नीचे गिर जाता है। और यही जो हरबा है वो आज की जो सुपर पावर है वो उन ममालिक के लिए इख्तियार करती हैं कि जिनके ऊपर उनकी दस्तरस बड़ी मजबूत है और वो ये चाहते ही नहीं हैं कि वो जो ममालिक हैं उनकी दस्तरस से निकल सकें। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर पिछले जो 3-4 साल थे ख़ास तौर पे, इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त इकनॉमिक स्टेबिलिटी नज़र आना शुरू हो गई और महंगाई का शोर कर रहे थे वो तो इंटरनेशनल फिनोमेना था। आज ये आके सारे मान रहे हैं कि जी महंगाई तो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है और जानबूझ के चीज़ें कीमतें नीचे रखी गई। तो ये महंगाई तो कोई मान ही नहीं रखती थी सूरत हाल के अंदर। मसला ये था कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर डैम बन रहे थे, पाकिस्तान के अंदर जो फैक्ट्री ओनर्स थे, जो बिज़नेसमैन थे, जो ट्रेड करने वाले थे, जो सरमायादार था वो पैसा बना रहा था और वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही थी। ये जो चीज़ें हैं, इससे अगर इसी रफ्तार से पाकिस्तान चलता रहता तो अगले 4-5 सालों में पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत मजबूत हो जाना था और यहाँ पे लोगों ने भी बहुत खुशहाल हो जाना था। अब ये चीज़ जो है वो उन लोगों को नहीं पसंद आती कि जिन लोगों ने आपके घर के ऊपर जो है ना वो कब्ज़ा किया होता है, वो नहीं चाहते कि हम बैठे रहें और इस घर के लोग जो हैं वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, उनको बात करनी आ जाए, उनकी ज़ुबान जो है वो लंबी हो जाए और वो अपने मुल्क के ऊपर उनका यकीन पैदा हो जाए। वो यकीन ही को ख़त्म करना चाहते हैं और उसी पे उन्होंने ये सारी सूरत हाल क्रिएट की है, जिसके ऊपर अब इस मुल्क को ख़तरा पैदा हो गया, इस मुल्क के अंदर से ही ख़तरा पैदा हो गया। क्योंकि ये जो बैरूनी आकाओं के ग़ुलाम हैं इनके लिए तो नॉर्मल है, माजी में भी ये किसी भी हुकूमत को चलता करते थे और उसके बाद ये खुद जिस तरह चाहते थे उस तरह कर लेते थे। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि आगे इमरान खान है और उसने लोगों को मोबिलाइज़ कर दिया और अब लोग जो हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है कि जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है, तो इसके ऊपर ये और एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मिल के कि इनको जो PTI है या इनके जो लोग हैं, ये जो लोग निकले हुए हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेंड जो है वो करोड़ में चला गया, नीचे नहीं आ रहा ट्विटर के ऊपर, तो ये इनको सरनगू करना चाहते हैं। और यही इनकी बहुत बड़ी गलती है
कि लेकिन माजी में तो कभी लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया है वो इतना तेज़ी से पेनिट्रेट करता है। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि ये कुछ दिनों के लिए इंटरनेट, टेलीविज़न, ये सब कुछ बंद कर देंगे और ये जो इसका रिएक्शन आएगा उसको ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो कि इनसे होगा नहीं। यहाँ तो आप ख़त्म कर लेंगे, दुनिया भर में कैसे करेंगे? तो ज़राए आजकल सैटेलाइट है, आजकल और बहुत सारे ज़राए हैं, उसके ऊपर चीज़ें छुपाई नहीं छुपी जा सकती। तो मुल्क क्योंकि बेहतर डायरेक्शन पे जा रहा था, खुशहाल हो रहा था, तरक्की हो रही थी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही थी, लोग पाकिस्तान के अंदर जो खुशहाल हो रहे थे, लोग पैसा कमा रहे थे, बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं और बिजनेसेस हैं उनके लोगों को 4-4 बोनस मिल रहे थे उनको, क्योंकि वो पैसा कमा रहे थे तो लोगों को भी कंट्रीब्यूट उन्होंने करना था जो एम्प्लॉइज़ थे। नई जॉब्स मिल रही थी, पाकिस्तान में लाखों घर बन रहे थे, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो उसका बूम था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कमाल तरक्की थी, $5 अरब की नई टेक्सटाइल मिल्स और फैक्ट्रियां और उनकी अपग्रेडेशन हो रही थी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी उनको। यानी हर हवाले से सब कुछ अच्छा हो रहा था, सिर्फ अच्छा नहीं हो रहा था। तो ये जो सियासतदान है, चोर सियासतदान, ये जो किराए के कातिल समझ लीजिए, या किराए के सियासतदान जो थे, ये वेले थे, फारग थे, इनको कुछ नहीं मिल रहा था, अदलिया को कोई घास नहीं डाल रहा था, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो वो दस्तरस थी वो कमज़ोर होती जा रही थी सिस्टम से। तो इन तमाम तीनों ताकतों ने मिल के ये वाला खिलवाड़ किया। तो ये जो सारा कुछ था उसकी वजह से ये कुछ ताकतों को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने एक बुरी कोशिश और भोंडी कोशिश की है, पाकिस्तान में लोगों को पुराने वक्तों में धकेलने की कोशिश की है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। और ये वक्त साबित करेगा कि ये लोग मुंह की खाएंगे और ये लोग फिर पछताएंगे इस वक्त को, क्योंकि इनके हाथ से वक्त ये निकल जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा ईमान है कि पाकिस्तान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है, आपका तोहफ़ा है पाकिस्तान, और इसने कायम रहना है, इसने आगे बढ़ना है, फलना फूलना है। और उसके अंदर ये जो गंदे गलीज़ लोग हैं इन्होंने अलग होना है और इसकी जगह सही लोगों ने आना है, तभी पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। और ये फ़ैसला कुन वक्त है जिसके अंदर मुझे और आपको मिल के कोशिश करनी है, हम सबको, और इस फेज़ से हमें निकलना है। फिर इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद तरक्की की तरफ चले जाएंगे। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।